जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय बजरंगबली हनुमान। आइए हम प्रार्थना करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादांश्च गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसादि गौर भक्त वृंदा। श्री रामचंद्र रघुपुंग वैराजवर्या राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासोहमद्य भवता शरणागतो अस्मि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। हरे कृष्णा। जय सिया राम। तो कल हमने क्या किया था, भरत जी का मिलाप हुआ निषाद राजगुह से, और निषाद राजगुह पहले संदेह में थे कि कहीं भरत जी लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं, तो वो युद्ध की तैयारी करने लगे। पर जब जैसे ही भरत जी मिले तो उन्हें पता चला कि ये तो श्री राम के परम हितैषी परम उनके सेवक हैं। तो भरत जी भी तारीफ कर रहे थे अपने प्रभु श्री राम की, और अपने भाई लक्ष्मण की तारीफ कर रहे थे वो। तो अब आगे, सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान ते सोबत कुशदासी मही विधि गति अति बलवान। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख कान नकाऊ जीवन तरु जिमि जोग वही राऊ। पलक नयन फनी मणि जेहि भांति जोग वही जननी सकल निराती। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की ओर सांप अपनी मणि की करते हैं। ते अब फिरत विपिन पदचारी कंद मूल फल फूल आहारी। दिग कैकई अमंगल मूला भैसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं धिग धिग अघ उदधि अभागी सबु उत्पातु भयउ जेहि लागी। कुल कलंकु कर सृजेउ विधाता साई डोह मोहि कीन कुमाता। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुनि सप्रेम समुझाव निषादु नाथ करियकत बादी विषादु। राम तुम ही प्रिय तुम प्रिय राम ही यह निर्जोसु दोसु विधि बामही। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं। श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ यानी कि निश्चित सिद्धांत है। दोष और प्रतिकूल विधाता को है। बिमी बाम की करनी कठिन जेहि मातु की निबावरी। तेहि राति पुनि पुनि करही प्रभु सादर सरहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतमु
कहतु हो सोहे किए, परिणाम मंगल जानी अपने आनिए धेजू हिए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, अतः उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सुगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा, यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्जामी रामु सकुच सप्रेम कृपायतन, चलिए करिए विश्रामु यह विचारी दृढ़ आनी मन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपा के धाम है। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा बचन सुनी ऊर्धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुवीरा। यह सुधि पाई नगर नर नारी, चले विलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले जहाँ पे श्री राम जी भी ठहरे थे। तो ये सब वार्तालाप भरत जी और निषाद राज गुह के बीच में हो रही थी। पर दखिना करी कर ही प्रणामा, देही कैकेयी खोरी निकामा। भरी भरी बारी बिलोचन लेही, बाम विधात ही दूषण देही। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराह ही भरत स्नेहू, कौ कह नृपति निबाहेउ नेहू। निंदहि आपु सराही निषादहि, को कही सकई विमोह विषादहि। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। यही भीति राती लोगु सबु जागा, भा भिनुसार गुदारा लागा। गुरही सुनाव चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। गुरु जी कौन से थे? गुरु वशिष्ठ जी। दंडचारी महाभा सब उपारा, उतरी भरत तब सब ही संभारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रात क्रिया करी मातु, पद बंदी गुरही सिरुनाई। आगे किए निषाद गण दिन हेऊ कटकु चलाई। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को आगे कर लिया और सेना चला दी। कियऊ निषाद नाथु अगुआई, मातु पाल की सकल चलाई। साथ बुलाई भाई लघु दीन्हा, विप्रन्ह सहित गवनु गुर कीन्हा। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आपु सुरसरी ही किन्न प्रणामु, सुमिरे लखन सहित सिय रामू। गवने भरत पया देहि पाए, कोतल संग जाहि डोरिया आए। तदनंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कहीं सुसेवक बारही बारा, होय नाथ अश्व असवारा। रामू पया देहि पाए सिधाए, हम कहाँ रथ गज बाजी बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल गए थे और हमारे लिए रथ हाथी घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्मु कठोरा। देखी भरत गति सुनी मृदुबानी, सब सेवक गण गरही गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चल कर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण गलानी के मारे गले जा रहे हैं। भरत तीसरे पहर कहाँ किन्ह परबेसु प्रयाग, कहत राम सिया उमगी उमगी अनुराग। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत पया देहि आए आजू, भयउ दुखित सुनी सकल समाजू। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चल कर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया है।
खबरी लीन सब लोग नहाए, किन प्रणामों तिबे नहीं आए। सबीधि सीता सीत नीर नहाने, दिए दान महिषुर सनमाने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। त्रिवेणी कहाँ पर है? प्रयागराज में, जहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है उसे त्रिवेणी कहा जाता है। तो भरत जी ने वहां त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलकी शरीर भरत कर जोड़े। सकल काम प्रद तीर्थ राउ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। श्याम और सफेद लहरों को देखकर, यानी कि यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मागऊ भीख त्यागी निज धर्मु, आरत काह न करई कुकर्मु। अस जिय जानी सुजान सुदानी, सफल कर ही जग जाचक बानी। मैं अपना धर्म यानी कि न्याय मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं। अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्बान। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु न आन। मुझे न अर्थ की रुचि है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। ऐसा भरत जी गंगा यमुना के सामने हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। जानहु रामु कुटिल करी मोही, लोग कहु गुर साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। जल्दू जन्म भरी सुरति बिसारऊ, जाचत जलू पबी पाहन डारऊ। चातकू रटनी घटे घटी जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि बुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर यानी कि ओले ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसके बाद ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कनक कहीं बान चढ़ई जिमित दाहे, तिमि प्रियतम पद नेम निबाहे। भरत बचन सुनि माझ त्रिवेणी, भई मृदु बानी सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर आब आ जाती है, चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बादी गलानी करहु मन माही, तुम सम राम ही कऊ प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में गलानी कर रहे हो, श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तनु पुलकेउ हिय हर्षु सुनी, बेनी बचन अनुकूल। भरत धन्य कही धन्य सूर, हर्षित वर्ष ही फूल। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीर्थ राज निवासी, बैखानस बटु गृही उदासी। कहीं परस्पर मिली दस पांचा, भरत स्नेहु सीलु सूचि साचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन यानी कि सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पही आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंत भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। ढाई उठाई लाई उरलीन है, दीही अशीष कृतारथ कीन है। आसनु दिन नाई सिरु बैठे, चहत सकूच गृह जनु बजी बैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भाग कर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं।
मुनि पुंछब कछु यह बड़ सोचो, बोले ऋषि लखी सीलु संकोचु। सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर किछु न बसाई। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। ऐसा कौन कह रहे हैं? भरद्वाज मुनि कह रहे हैं। ऐसे भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंच चुके हैं। तो तुम गलानी जिया जनी करहु समुझी, मातु करतूती, तात कह कई ही दोषु नहीं, गई गिरा मती धूती। माता की करतूत को समझकर तुम हृदय में गलानी मत करो। हे तात, कैकई का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। तो ये पहले चर्चा हो चुकी है ना कि श्री राम ने ही माता कैकई को प्राइवेट में बात की थी कि आपसे मुझे कुछ चाहिए, आप मुझे वन में भेजिए। एक बात ये हुई। दूसरी बात ये कि सरस्वती माता स्वयं आई थी। देवताओं ने कहा था कि श्री राम ने जो अवतार लिया है हमारी रक्षा के लिए लिया है। अगर श्री राम घर पर ही रहे तो हमारी रक्षा कैसे होगी, उस रावण का अंत कैसे होगा। तो उन्होंने सरस्वती माता से ऐसी प्रार्थना की थी कि आप कुछ करिए, कैकई माता की जीवा पर बैठिए, उनसे बुलवाइए सब। तो सरस्वती माता स्वयं कैकई माता की जीवा पर या कंठ में विद्यमान हुई और मंथरा के भी हुई। उन्हें मंथरा ने ही उनकी बुद्धि खराब की थी, तब कैकई माता ने ऐसा निर्णय लिया था। यहु कहत भल कही ही न कहू, लोकु बेदु बुध समंत दऊ, तात तुम्हार विमल जसु गाई, पाई ही लोकउ बेदु बढ़ाई। यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बढ़ाई पावेंगे। तो लोक वेद समत सब कहई, जेहि पितु देई राजू सो लहई, राउ सत्यव्रत तुम्हि बुलाई, देत राजू सुखु धर्मु बढ़ाई। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और यह सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। राम गवनु बन अनर्थ मूला, जो सुनि सकल विश्व भय सूला, सो भावी बस रानी अयानी, करी कुचाली अंतहु पछितानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वनगमन भी भावीवश हुआ। बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई। तहु तुम्हार अलप अपराधु, कहे सो अधम अयान असाधु, करते हु राजू न तुम ही न दोषु, राम ही होत सुनत संतोषु। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। अब अति किन्हेहु भरत भल, तुम ही उचित मत एहु, सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण स्नेहु। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हार धनु जीवन उपराना, भूरी भाग को तुम ही समाना। यह तुम्हारा चरजु न ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भराता। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है? हे तात, तुम्हारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सब को सम को नाही, लखन राम सीता ही अति प्रीति, निसी सब तुम ही सराहत बीती। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। जाना मरमु न हाथ प्रयागा, मगन हो ही तुम रे अनुरागा, तुम पर अस स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही स्नेह है जैसा मूर्ख मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह न अधिक रघुबीर बढ़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, तुम तो भरत मोर मत एहु, धरे देह जनु राम स्नेहु। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है
कि तुम तो मानव शरीरधारी श्री रामचंद्र जी के प्रेम ही हो। तुम कहाँ भरत कलंक यह हम सब कहाँ उपदेशु, राम भक्ति रस सिद्धि हित भाई यह समऊ गणेशु। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सबके लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ हुआ है। नव विधु विमल तात जसु तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा अंत ही कबहू ना, घटी ही न जग नव दिन दिन दूना। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता है और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदैव उदय रहेगा, कभी अस्त न होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वरन दिन दिन दुगना होगा। कोक तिलोक प्रीति अति करीहि, प्रभु प्रताप रवि छवि ही नर हरिहि। निसी दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसी ही न कह गई कर्तबु राहु। अब यहाँ पे भरद्वाज मुनि ने भरत जी को ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारा प्रेम हमेशा बढ़ता रहेगा, ये कभी कम नहीं होगा। इसका एक छोटा सा उदाहरण है जो शास्त्रों में ही वर्णित है। अब बच्चा जन्म लेता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, फिर 10th क्लास कर लेता है, +2 करता है, उसके बाद ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, फिर नौकरी करता है या व्यापार जो भी करता है, तो सारी उम्र वो सीखने में लगाता है। जब उसका नेक्स्ट बर्थ होता है, अगला जन्म, तब उसको फिर से ये सब क्रियाएं करनी होती हैं, वो सब भूल जाता है माया के प्रभाव से। ठीक है, माया का प्रभाव होता है, जन्म लेते ही माया का अटैक हो जाता है उसके ऊपर, उस वजह से पुराने जन्म की हर बात भूल जाता है, उसको फिर से वो सब करना पड़ता है। अगर भाग्यवश उसको दोबारा मनुष्य जन्म मिला तो ये तो तब की बात है, मनुष्य जन्म मिलना तो बहुत ही दुर्लभ है। अगर उसको मिल जाए, फिर से उसको स्कूल जाना है, फिर उसको ग्रेजुएशन करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, व्यापार करना है, सब कुछ सीखना दोबारा से सीखना पड़ेगा। लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज है जहाँ पे रुक गई मृत्यु के समय, जहाँ जितनी भक्ति कर ली, मान लो किसी ने गीता की बुक आधी पढ़ ली और उसकी मृत्यु हो गई, जब उसका नेक्स्ट बर्थ होगा तो उसे वो आधी बुक दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। वैसे तो सबको जरूरत होती है, बुक को जितनी बार पढ़ी जाए उतना अच्छा होता है, लेकिन उसको हाफ नॉलेज तब होगी, ऐसा नहीं है कि उसको शुरुआत से दोबारा समझने की जरूरत है। तो भक्ति ऐसी चीज है कि जहाँ पे खत्म होती है, नेक्स्ट बर्थ में वहीं से स्टार्ट होती है। और उस पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भक्ति के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, श्री राम के ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं है। अगर हम राम और या कृष्ण की शरण लेते हैं तो माया का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। इसी वजह से जब नेक्स्ट बर्थ होता है तो उसके सारे कार्यकलापों के ऊपर माया का प्रभाव पड़ता है, लेकिन भक्ति के ऊपर नहीं पड़ता। तो जो भक्ति लास्ट जन्म में की थी वही से स्टार्ट होकर वो आगे बढ़ेगा। मान लो 100 कदम है ईश्वर तक पहुंचने के, अगर उसने पिछले जन्म में 40 कदम पूरे कर लिए थे तो वो 41वें कदम से आगे चलेगा। तो इसलिए यहाँ पे भरद्वाज जी कह रहे हैं कि तुम्हारा प्रेम कभी घटेगा नहीं, बढ़ता रहेगा, क्योंकि प्रेम और भक्ति भगवान के लिए है। भगवान से प्रेम करो, उनकी भक्ति करो, तो उस पर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो बढ़ती जाएगी। तो त्रैलोक्य रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा। त्रैलोक्य रूपी मतलब तीनों लोकों के स्वामी श्री राम की बात कह रहे हैं कि आप पर वो प्रेम करेंगे, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकई का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। पुरन राम सुपेम पीयूषा, गुर अवमान दोष नहीं दूषा। राम भगत अब अमिया अगाहू, तिन्हेहु सुलभ सुधा बसुधाहू। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री रामचंद्र जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो लें। भूप भगीरथ सुरसरी आनी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण बरनी न जाही, अधिकु कहा जेहि सम जग नाही। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूह का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है।
जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भय आई। जे हर हिया नयन नहीं कबहू निरखे नहीं अघाई। जिनके प्रेम और संकोच के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन श्री भगवान श्री रामचंद्र जी आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघाकर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। कीर्ति विधु तुम किन अनुपा जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गलान कर हो जिए जाए दरहु दरिद्र ही पारसु पाए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। कहने का भावार्थ क्या है कि भरत जी के पास तो श्री राम की भक्ति ऑलरेडी है, पहले से है, तो फिर उनको किस बात का डर। उन्हें इस उदास नहीं होना चाहिए, वो भक्त हैं और उनके पास श्री राम की भक्ति और प्रेम दोनों है। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय श्री राम। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम। अयोध्या वासी राम, दशरथ नंदन राम।